सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे उत्पाद के बारे में जो खेत में खरपतवार को उगने ही नहीं देता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो फसल में तुरंत ही खरपतवार निकलने लगता है और कुछ ही दिनों में खरपतवार फसल से बड़ा हो जाता है, फसल को दबा देता है पूरी तरीके से। फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। जो भी खाद और उर्वरक आप फसल को देते हैं, सारी खाद और खुराक खरपतवार खा जाते हैं और फसल कमज़ोर पड़ जाती है। आप क्या करते हैं कि कुछ खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं जो उगे हुए खरपतवार को नष्ट कर देता है, लेकिन ये खरपतवार नाशक फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और फसल की ग्रोथ को रोक देते हैं। और कई फसलें ऐसी होती हैं जिसमें खरपतवार उगने के बाद आप कोई भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फसल को ही नष्ट कर देगा। इसलिए हम आपको ऐसे खरपतवार नाशक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खरपतवार को उगने ही नहीं देता है और इसका इस्तेमाल कई फसलों में आप कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस दवाई का नाम है पेंडामेथलिन। ये 2 प्रकार का आता है, पेंडामेथलिन 30% EC और पेंडामेथलिन 38.7% SC फॉर्म में आता है। दोनों में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई कंपनियों का आता है, जैसे दोस्त नाम से आता है, टाटा पनीडा नाम से आता है, स्टॉम्प नाम से आता है और कई कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? फसल बुआई करने के बाद 72 घंटे के अंदर इस दवाई का ब्लैंकेट स्प्रे कर दीजिए। जैसा आप फसल की बुआई की हो और कल सुबह आप दवाई का स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि हो सके दवाई का स्प्रे करते समय पीछे की ओर चलें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि दवा स्प्रे करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जहां दवा पड़ी है उस पर पैर नहीं पड़ेगा और दवाई का लेयर नहीं टूटेगा। ये दवाई खरपतवार के बीज के ऊपर जाकर एक लेयर बना लेता है और खरपतवार के बीज को उगने नहीं देता है। उगने के पहले ही खरपतवार के बीज को नष्ट कर देता है। इसका प्रयोग आप किन फसलों में कर सकते हैं? इसका प्रयोग आप कई फसलों में कर सकते हैं, जैसे मटर है, सरसों है, आलू है, गेहूं है, गन्ना है और सभी सब्जियों में भी आप कर सकते हैं। बस डोज आपको अलग अलग रखना है। इसका प्रयोग मेंथा में भी आप कर सकते हैं। दवाई की मात्रा आपको कितना इस्तेमाल करना है? पेंडामेथलिन जो 30% है उसका डोज लगभग 1 लीटर से 1250 ml होता है प्रति एकड़ में, और पेंडामेथलिन 38.7% जो है ये करीब 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। पेंडामेथलिन 30% EC का प्रयोग मटर, चना, सरसों, आलू, गेहूं, गन्ना, मेंथा इन सभी फसलों में आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब्जियों में डोज थोड़ा कम रखते हैं, जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, गाजर है, मूली है, मेथी है। इसमें आपको 40 ml प्रति 15 लीटर के पंप में डाल करके स्प्रे करना है। जो सब्जियां हम रोपाई करते हैं, जैसे गोभी है, बैगन है, टमाटर है, भिंडी है, इसमें रोपाई करने के बाद 60 से 80 ml प्रति 15 लीटर पंप को डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवाई है जो कई फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मूल्य कितना है? ये मार्केट में आपको 450 से लेकर 500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा और आप इसका इस्तेमाल करिए बहुत अच्छे तरीके से। आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं निकलेगा, उगेगा ही नहीं, तो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो उसे शेयर करिए, लाइक करिए